भोलेनाथ की। अब प्रजापति की उपाधि दक्ष को मिली। दक्ष ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। जैसे होता नहीं अभी नौकरी इत्यादि पा जाओ बड़े बड़े तो हम कुछ उत्सव करते हैं कि नहीं, घर में लोगों को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो अब भाई दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली, सम्मान समारोह में सबको बुलाया। और दक्ष ने क्या किया, जब सब आगे पता चला सब आगे तो लास्ट में गया। क्यों? थोड़ा अहंकार हो गया था पद का कि हम जाएंगे तो लोग हमारे सम्मान में खड़े होंगे। अब लास्ट में निकला तो सभी लोग खड़े हुए, ब्रह्मा जी भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो हमारे पिता है, लेकिन शंकर जी नहीं खड़े हुए ये तो हमारे दामाद हैं और इनको तो खड़ा होना चाहिए था हमारे सम्मान में। अच्छा शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? दो भाव देखो यहाँ पे है। पहला, शंकर जी खुद देवादिदेव महादेव है कि नहीं है? उन्होंने विचार किया ये अभिमान में आ रहा तो अभिमानी के सम्मान में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नहीं खड़े हुए। पहला भाव। दूसरा भाव लीजिए, शंकर जी क्या होता था अगर एक पल का भी खाली समय मिलता था तो समाधि में लग जाते थे भगवान के भजन में। उस समय भोलेनाथ भजन में लग गए, समाधि में कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला। दक्ष क्रोधित हो गया। दक्ष ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि इस शिव से, इस शंकर से मैंने अपनी बिटिया ब्याह दी। अरे ब्रह्मा जी के कहने पर मैं आकर अपनी फूल सी कोमल सी बिटिया को, इस शमशानवासी को न बिना घर का है न कुछ है न इसके पास पड़ा हुआ है, ऐसे इसको मैंने ब्याह करा दिया। ऊट पटांग कहने लगा, उल्टा सीधा खूब गालियां देने लगा। भोलेनाथ सावधान हुए, खड़े हुए। बोले क्या किस बात के लिए भाई ये हो रहा है सब? बोले खड़े नहीं हुए। बोले अब खड़े हो जाते हैं। फिर भी शांत नहीं हुआ। दक्ष उल्टा सीधा बोलने लगा। भोलेनाथ बोले यहाँ से चलना ही ठीक है, अगर यहाँ से हम नहीं निकलते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पलट के जवाब देना उचित नहीं है। यही सिद्धांत अपने जीवन में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें एक गाली देता है तो हम भी उसको गाली देने लगते हैं ना, फिर क्या होता है बढ़ने लगता है। कहते आवत गारी एक है पलटत होते अनेक। आता तो एक ही गाड़ी है लेकिन जब पलटते हैं तो क्या हो जाता है? अनेक हो जाता है। कहे कबीर मत पलटिए वही एक की एक। कबीर जी ने कहा अगर उसको नहीं पलटते हो तो गाली एक की एक ही रह जाएगी, उसी के पास रह जाएगी। अगर नहीं पलटते तो भोलेनाथ ने भी नहीं पलटा। बोला अगर कुछ जवाब दूंगा, इसमें कुछ बोलूंगा तो फिर बात और ज्यादा बढ़ जाएगी, चलेगी। फिर भी दक्ष शांत नहीं हुआ, बोलने लगा देखो इतना निर्लज्ज है। अरे मैं श्राप देता हूं कि शंकर को आज से किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी बाबा नहीं गए थे, वो सुन लिए महाराज। नंदी बाबा क्रोध आया, बोले दक्ष मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, ज्यादा अहंकार में तो फूल रहा है, तेरा अहंकार समाप्त होगा और तेरा सर धड़ से अलग किया जाएगा। ज्यादा मैं कर रहा है और तेरा सर बकरे का हो जाएगा। और जितने यहाँ बैठे हैं शंकर की निंदा सुन रहे हैं, सब दंड के भागीदार होंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। इतना सुना भृगु जी महाराज को क्रोध आ गया। बोले सुनो मैं श्राप देता हूं कि शंकर की सभा, जितने भी शंकर के पुजारी होंगे, शिव के भक्त होंगे, सब पाखंडी हो जाए। नंदी जी को क्रोध आया। नंदी जी ने कहा हम भी श्राप देते हैं, ब्राह्मण चाटुकार हो जाए। अब श्राप सम्मान समारोह की छोड़ो, श्राप समारोह चलने लगा। ले एक श्राप। मामला किसी तरह ब्रह्मा जी ने शांत कराया, सब गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि यज्ञ कौन प्रारंभ करे। अब यज्ञ के बिना प्रकृति भी और देवता भी निर्बल हो रहे हैं।
अब देवता सोच रहे हैं, राजा महाराजा सोच रहे हैं कौन यज्ञ करवाए भैया। पहले शंकर जी को पता लगा, भाग नहीं दिए, क्या अनिष्ट हो जाए क्या पता। दक्ष भी अभी भी अभिमान बोला कोई नहीं करवाओ, मैं पहले प्रारंभ करता हूँ। सबने कहा हाँ पहले आप ही करो, आप में देख लेंगे ना तो हम भी कर लेंगे। दक्ष ने प्रारंभ किया, यज्ञ की संरचना करी और फिर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। अब सभी देवी देवता वहां से कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो बहन? मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो बहन? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले आपके पिता ने यज्ञ की संरचना करी, उसी यज्ञ में जा रहे हैं, उनसे मिल, उनके यज्ञ में। आप उनकी बिटिया हो, आपको नहीं बुलाए क्या? अब सती जी को हुआ, शंकर जी समाधि से उसी समय उठे। शंकर जी ने अपने सन्मुख आसन दिया, बगल में आसन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया था कि तन सती भेंट मोहिनाहि शिव संकल्प कीन मन हवाई। जब वो राम जी की परीक्षा लिए थे तो उसी में उनका परित्याग कर दिए थे कि परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। हृदय में संताप है कि क्या कहें, कुछ नहीं। इतने सती ने जो पाप किया है इसकी हम क्या करें? अब इनको स्वीकार भी नहीं पा रहे हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे। तो सन्मुख आसन लिए। उन्होंने कहा प्रभु पिताजी के यहाँ से निमंत्रण आया है, चलना चाहिए। बोले देवी जाओ मत, वहां पे जाओगी तो फिर समस्याएं ही खड़ी होंगी। समझा रहे हैं भगवान। बोले नहीं। बोले अरे पिताजी के यहाँ तो जाना चाहिए। बोले हाँ मैं मानता हूँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, इन जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन कब जाना चाहिए? जब कोई बात विवाद न हुआ हो तब जाना चाहिए। अगर इन जगहों पे आप चले जाते हो बात विवाद होने के बाद भी तो अपमान ही सहना पड़ेगा। सती मैया नहीं समझती हैं, बार बार कहती नहीं प्रभु पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं मानते हैं। भगवान समझाते हैं तदपि विरोध मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण न होई। समझा रहे हैं कि ऐसी जगह जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। सती जी नहीं मानती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा जाओ, और वहां से चलते हैं। कुछ गढ़ों को पीछे से भेज देते हैं, जाओ भैया पीछे पीछे रहना। और सती जी जैसे प्रवेश करती है, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं क्या हुआ, घटना क्या होता, देखिए ध्यान सुनिएगा। सादर भाली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम। 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 देखिए यहाँ पे क्या घटनाएं घटित होती हैं, ध्यान दीजिएगा। सादर भली मिली एक माता, जैसे सती मैया प्रवेश करते हैं, सिर्फ माँ प्रसूति ही उनसे प्रेम पूर्वक मिलती है। बहनें कैसे मिल रही? हंसते हुए, मजाक बनाते हुए मिल रही। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माए बाप यहाँ ध्यान दीजिएगा। दक्ष ने सबको कह रखा था कि कोई भी शंकर का सम्मान, सती का सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि हमने निमंत्रण नहीं दिया है। अगर वो आते हैं तो कोई भय के कारण सती से बोल नहीं रहा। मां सती से केवल उनकी मां मिलती है, प्रसूति। इसलिए कहा जाता है मां ममतामयी होती है। माई बाप दुनिया आपका तिरस्कार कर दे, लेकिन मां कभी आपका तिरस्कार नहीं कर सकती है।
कि माँ करती है तिरस्कार। बेटा पागल ही क्यों ना हो माई बाप, लेकिन माँ उससे भी उतना स्नेह करती है जितना एक अच्छे बच्चे से लोग स्नेह करते हैं। लेकिन जब वही माँ बेटा कोई गलत कर रहा हो उससे कहती है कि बेटा ये मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वही नालायक बेटा कहता माँ अभी तो कुछ नहीं जानती। अरे मूर्ख, माँ से ज्यादा तुझे कौन समझ सकता है? कोई समझ सकता है क्या? कोई समझ सकता है? माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। माई बाप ध्यान दीजिएगा कि 9 महीने अपने गर्भ में पाल के रखती है आपको, रखती है कि नहीं रखती है? और उस प्रसव पीड़ा को सहन करके जन्म देती है माँ। उस प्रसव पीड़ा में जानते हो कितनी पीड़ा होती है? 1000 बिच्छुओं के डंक मारने का जो कष्ट होता है, उस कष्ट को सहन करके माँ अपने बालक को जन्म, बच्चे को जन्म देती है। जब वही बच्चा नालायक हो जाए तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है? कभी विचार किया? बड़ी हुई, शादी हुई कि माँ बाप को अलग कर दिए, माँ बाप को जगह जगह के ठोकरे खाते छोड़ दिए। जिस माँ ने ठंडी हो या गर्मी खुद गीले में सोई, लेकिन तुम्हें कभी गीले में नहीं सोने दिया, सदैव तुम्हारा ध्यान रखा, उस माँ का हम तिरस्कार करते हैं। प्रेम का दर्शन करना हो माई बाप तो माँ की ममता को देख लो, निस्वार्थ प्रेम रहता है। कभी नहीं कहती बेटा मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन बेटे को एक खरोच आ जाए, संतान को एक खरोच लग जाए तो माँ दौड़ लेती है। उसके जैसे लगता है कि शरीर से प्राण निकल गए, इतना पीड़ा उसको होती है। माँ होती है माई बाप। माँ जन्म देती है, फिर उसी का दुग्ध पान करते हैं, उसी का दुग्ध पान करके हम बड़े होते हैं, हमारा जीवन प्रारंभ होता है। आज माँ है तो हम उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। कल को माँ नहीं रहेगी तो कोई बचाने वाला, कोई पूछने वाला तुम्हारे पास नहीं रहेगा कि बेटा तू क्या कर रहा है, कुछ खाया पिया कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। जिसके जीवन में माँ नहीं है, माई बाप, उससे पूछो कि उसके जीवन की क्या दशा हुई पड़ी है, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है बिना माँ के। मैं खुद विचार करता हूं कि अगर मेरी माँ न होती तो शायद मैं भी अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाता हूं। माँ की भूमिका बहुत ही जीवन में अहम रोल है। जो कहते हैं ना माँ बाप भगवान के समान होते हैं, माई बाप, वो सत्य होता है कि माँ बाप भगवान के ही समान होते हैं। जैसे भगवान अपने भक्तों का सदा ख्याल रखते हैं, माँ बाप प्राणों से बढ़कर खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं सोने देते। खुद फटे कपड़े पहन के रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को कभी फटा कपड़ा नहीं पहनने देंगे। और उसी माँ का हम तिरस्कार करते हैं। याद रखना, सब कुछ मिल जाएगा संसार में, लेकिन माई बाप माँ नहीं मिलेगी। कहते हैं माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली,
माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे जीवन में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मां नहीं प्राप्त कर सकते हो। संसार के किसी भी मिठाई को आप पा लीजिए, मिठाई में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सब कुछ मिल जाएगा पर माँ नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूँ भाई बाप, जीते जी माँ का सम्मान कर लो, नहीं तो पछतावा के अलावा हाथ में कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट हंस के सब सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला दोसर, ऐसन करे वाला दोसर के भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। हे हरि पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं पैबा। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं पैबा। उनका बोलिया से मिश्री मलाई ना मिली। उनका बोलिया से मिश्री मलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली।
मैया दिनवा सहली मुख से कुछ नहीं कहली सुख दुख माई आखिर माई होली अमृत जैसन जे कर होली माई आखिर माई होली अमृत जैसन सबके होली उनका आचरा से बढ़ के हो उनका आचरा से बढ़ के रजाई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली माई के दुधा जैसन कवनो मिठाई ना मिली माई के दुधा जैसन कवनो मिठाई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय हो। तो माई बाप सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन माँ बाप आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो स्थान खाली हो जाता है, घर खाली हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं उन बच्चों के सामने हम अपने माँ बाप का तिरस्कार कार्य करते हैं। क्या वो कभी आप माँ बाप नहीं बनोगे? क्या आप भी माँ बाप बने होंगे? फिर क्या आपका बच्चा जब आपके साथ ऐसा करेगा तो संसार वालों के सामने रोते फिरोगे कि हमारा बच्चा हमारे साथ ऐसा कर रहा, तुमने कैसा किया अपने माँ बाप के साथ? ये बताओ, क्या अपने बेटे की फिक्र आपको नहीं होती क्या? अगर आपके पति का फिक्र आपके सास को, उसकी माँ को हो रही है तो कौन सा इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य का बात है, बहुत बड़े ड्रामे की बात है? हर व्यक्ति को चाहिए कि माँ बाप का सम्मान करे, क्योंकि जब तक जीवन में है तब तक हम महत्व नहीं समझते। जिस दिन जीवन से चली जाएगी ना, उस दिन कोई तुमसे कुछ तुम्हारा हालचाल भी पूछने वाला नहीं रहेगा। एक बात बताओ भाई बाप, आप जब बाहर से आते हो, घर में प्रवेश करते हो तो पिताजी क्या पूछते हैं? बेटा सब ठीक तो है? बड़ा लेट हो गया, कहाँ था? आज आने में विलंब कैसे हुआ? यही पूछते हैं ना। पत्नी के पास गए तो पत्नी क्या पूछती है? आज कमाई धमाई कुछ हुई कि नहीं? काम धाम ढंग से चला? यही पूछती है। लेकिन माँ के पास जाओ, माँ क्या पूछती हो पता है? बेटा सुबह से तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? पहला प्रश्न। कि ऐसे ही तो यहाँ पे दिन भर भटक रहा है। माँ का पहला प्रश्न होता है कि माँ ने सबसे पहले तुम्हारे पेट को देखा। मेरा बालक है, मेरा बेटा है, दिन भर कैसे कैसे किन स्थितियों में पता नहीं पड़ा रहा होगा। सबने सब कुछ पूछा, सबने सब कुछ मांगा। आपके स्वयं के बेटे ने कहा पापा मेरे लिए क्या लाए हो? लेकिन एक वही माँ होती, उसने पूछा बेटा तुम कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो अभी तक? और जैसे ही हम थोड़ा बड़े होते, माँ का ही अपमान करना प्रारंभ कर देते हैं और उल्टा सीधा कहने लगते हैं। आज ही सती मैया को उनकी माँ प्रेम से मिलती है। सती जी जाती हैं यज्ञशाला में। सती जाय देखऊं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जी जाती हैं, देखती हैं कहीं भी शंकर भगवान को स्थान नहीं मिला है। क्रोध में आ जाती हैं और कहने लगती है
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भले भात पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाता असिमर जादा, सुनिए जहाँ कहा असिमर जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, काटिए तासु जीभ जो बसाही। श्रवण मोदी नत चलिए पराई, श्रवण मोदी नत चलिए पराई। जगदाता माँ महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभो यह तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजियो तुरत देह ते हेतु, जियो तुरत देह तेहि हेतु। और धर चंद्र वेश मिल केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस गाई जोग अगिन तनु जारा, अस कहि जोग अगिन तनु जारा। भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, अस कहि जोग अगिन तनु जारा। जी अस कहि जोग अगिन तनु जारा। भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। महाराज सती जी के जैसे ही योगाग्नि अपने दाहिने अंगूठे से, दाहिने पैर के अंगूठे से प्रकट करके अपने आप को भस्म कर लेती है, और जैसे भस्म भय तथा सर्वभूतश्चरणाम्बुजासवम जगत गुरुश्चिंतयति न चापरम दरस देहो अत कलमसा सती सद्यः प्रज्वाल समाधि जाग्निना। तुरंत जल जाते हैं, सभी में हाहाकार हो जाता है। और सती जी मरते समय क्या मांगती है? सती मरत हरिशन वर मांगा। सती मरत हरिशन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सती जी ने मरते समय परमात्मा से के वरदान मांगा, इस शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं। अब राम कथा होता तो बहुत विस्तार से सुनाते है, भागवत कथा तो ज्यादा विस्तार कर नहीं सकते। सती जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इस शरीर को त्याग रहे, लेकिन जो भी मुझे जन्म मिले हर जन्म में मेरा मन सिर्फ शिव जी में ही लगे, अन्य और किसी में न लगे। गणों ने देखा मां सती अपने आप को जला ले, गण भागे भागे आए भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ को बताया। भोलेनाथ क्रोधित भय अपने जटा से एक बाल निकाला, वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान के जय हो। और कहते हैं वीरभद्र जी बताइए प्रभु क्या करूं? तो कहते हैं तम किम करो मिति गुणंत माह बद्धांजलि भगवान भूतनाथ दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम कमाग्रणी रुद्र भटान सको में। हाथ जोड़ के पूछते प्रभु हम क्या करें? शिव जी ने कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो और सबको दंड दो जिसने भी ये गलतियां करी। वहां पहुंचते हैं, सबको दंड देते हैं, दुर्वासा जी की दाढ़ी निकाल लेते हैं।
एक गण पहुंचा, बोला यही मुनि थे, बाबा का अपमान हो रहा तो दाढ़ी फाड़ फेर रहे थे। बोले दाढ़ी गायब कर देंगे, ना रहेगा दाढ़ी ना फेरेंगे। एक गण पहुंचा, महाराज ये रहे पूखा देवता पूसा, जब भगवान भोलेनाथ का अपमान हो रहा दांत चियार रहे थे। बोले अच्छा, दांत चियार रहे थे। पकड़े महाराज, ही एक झापड़ लगाए, बदकिसी बाहर आ गई। बोले ना रहेगा दांत ना अब चियारेंगे, अब दांत नहीं निकलेगा इनका। तब तक एक गण भागा भागा, महाराज महाराज ये भग देवता है। बोले इन्होंने क्या किया? बोले भगवान भोलेनाथ का जब अपमान हो रहा था आंख मटका रहे थे खूब। बोले ओ, पकड़ा महाराज, दोनों आंखें निकाल लिया, न रहेगा आंख न मटकाएंगे। बोले एक भागा भागा महाराज, सबका जड़ तो ये बैठा सामने दक्ष, ये सब जितना भी हुआ मां सती आज मरी है तो इसके कारण से मरी है। भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ तो इसके कारण। बस तुरंत वीरभद्र को क्रोध है, विकराल रूप बनाया, तलवार हाथ से में पकड़ते हैं और दौड़ के छलांग लगा के दक्ष के पास पहुंचते हैं और सर धड़ से अलग करके सर को हवन कुंड में डाल देते हैं, पूर्णाहुति कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सभी देवी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। प्रभु अंग भंग हो गए हैं, अब क्या करें? तो बोले चलो शिव जी के पास। शिव जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं, सबको फिर पुनः व्यवस्थित करते हैं। सभी देवताओं ने सुनिश्चित किया यज्ञ में सुष्टिकृति आहुति होती है। क्या होती है? जो लास्ट में देखा होगा यज्ञों में पंडित जी लास्ट में जो हवन सामग्री बचा होता लास्ट में अपने तरफ करके गिरवाते हैं ना, वो भाग जो भी रहेगा वो शंकर जी के भाग में जाएगा। देवताओं ने ये निर्णय किया और शंकर जी को पुनः यज्ञ में भाग दिया जाएगा। ये सब जब निर्णय हुआ शंकर जी प्रसन्न हो गए, चलो हमें लास्ट का ही मिला लेकिन कोई बात नहीं, हम खुश हैं। देखिए शंकर जी से सीखना चाहिए, जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमारी क्या दशा हुई पड़ी है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, और हमें क्या करना चाहिए? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही समझ के रहना चाहिए। क्योंकि इंसान के पास जो है उस पर ध्यान नहीं देता, जो नहीं है उसी के चक्कर में पड़ा रहता, परेशान रहता है। मैंने पहले कहा था परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता, जो है आपके पास उसी में खुश रहो। चाहत को नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहत को अगर आप बढ़ाओगे तो सदैव दुखी रहोगे, सदैव दुखी रहोगे, चाहत को अगर आप बढ़ाते हो। एक लाइन है, मैंने सुना है संतों के मुख से, चाह पैसों से आने में आती रही। ध्यान से सुनिएगा भाई बात, चाह पैसों से आने में आती रही। मैं चाह की बात कर रहा हूं, चाय की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तभी चाय पी के निपटे हो, पता लगा चाय दिमाग में चल रही। चाह पैसों से आने में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह पैसे की हुई, पैसे लाए, पैसों से आना बनाने के, आना बनाए, आने से रुपया बनाने लगे कि नहीं? चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही। ध्यान से सुनिएगा, आप शब्द को सुनेंगे ध्यान से खुद ही समझ जाएंगे। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल को जाती रही। चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह देखिए क्या क्या करवा रही है। चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या ना क्या करती कराती रही। और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। हरि मतलब समझ रहे हैं, भगवान से। चाह भगवान से जब लगा तो प्रसन्न हुआ। फिर देखिए क्या कहते हैं, लास्ट पंक्ति, चाह उनको, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। किसकी?
प्रभु की चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। फिर राम अगर चाह लें तो फिर क्या चाहिए, राम अगर चाह लें तो फिर क्या चाहिए। तो अगर चाहत किसकी होनी चाहिए, हमें परमात्मा की होनी चाहिए। परमात्मा एक बार चाह ले हमें, और जब परमात्मा चाह लेंगे तो समस्त चाह मिट जाएगी। लेकिन अब क्या चाहिए, अब एक चाह बची है, चाय चाह, सुबह शाम दोपहर 3। अब तो महाराज बड़ी दुर्दशा तो अब हुई है कि बेड टी चल गया है। बेड टी समझ रहे हैं क्या? सुबह उठे आंख ऐसे मरे, हमारी चाय कहाँ है, अभी तक पहुंची नहीं, मुंह भी नहीं धुले, गंदगी भरा पड़ा है मुंह में, चाय पिए जा रहे हो, फिर बनेंगे बड़का सफाईदार इंसान। तो चाहत को अपने कंट्रोल में करिए, चाह को सही दिशा में लगाइए, जीवन समझ जाएगा माई बाप। भोलेनाथ यज्ञ संपन्न करवाते हैं, दक्ष को जीवित करते हैं, उनके सर पे बकरे का सर लगाते हैं। नारायण भगवान प्रकट होते हैं, सबको समझाते हैं कि जो कोई भी याद रख लेना, अगर सोचे कि शंकर जी का अपमान करे और मुझे प्राप्त कर ले तो कदाचित नहीं हो सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। अगर सोचे जो शंकर जी का प्रिय होगा वही मेरा दास होगा, जो द्रोही होगा वह मेरा दास कभी नहीं हो सकता। ते नर करहि कलप भरि घोर नरक मह वास। वह इंसान नरक में वास करता है जो शंकर जी को मानता है, राम को नहीं मानता, राम को मानता है, शंकर जी को नहीं मानता। देवता सभी समान होते हैं, भगवान सभी एक है, बस हमने जिसको जिस रूप में देखा भगवान वैसे हमें दिखने लग गए। समझाने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारी, आप एक एग्जांपल समझिएगा, हमारी माँ हमें किस रूप में दिख रही है, माँ के, और पिताजी को किस रूप में दिख रही है, पत्नी के, दादी जी को बहू के, नाना नानी जी को बेटी के, और बच्चों को दादी के रूप में दिख रही है ना। ये भैया चिड़चिड़ा के आ रहा है, कुछ एलर्जी है क्या? तो जब है तो एक ही है कि नहीं है, वह एक है ना। लेकिन हमने जिसको उसको जिस रूप में देखा उस रूप में दिखने लगी, वैसे परमात्मा भी है, हमने जिस रूप में देखा दिखने लगी। कहते हैं औरो एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी। मैं एक गुप्त बात बतला रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। भगवान कहते हैं शंकर जी के भजन के बिना मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये गुप्त बात है, मैं बतला रहा हूं। अब महाराज नारायण समझाते हैं कि कभी भी जो शंकर जी का अपमान करे तो समझ लेना वहां कदाचित तुम लोग मत जाना। इस प्रकार समझा के सबको वरदान देके भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं।